जोमेटो 18 लाख और स्विगी 20 लाख ऑर्डर हर दिन डिलीवर करता है, लेकिन इसके बावजूद 2022 में जोमेटो को 1220 करोड़ का लॉस और स्विगी को जोमेटो से भी 3 गुना ज्यादा 3628 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है? हर दिन लाखों ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भी ये दोनों कंपनी घाटे में ही जा रहे हैं। क्या इससे दोनों कंपनी निकल भी पाएंगे या दोनों कंपनी बर्बाद होने की कगार पर हैं? चलिए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। जोमेटो और स्विगी के लॉस की वजह समझने से पहले जानते हैं इन कंपनियों की शुरुआत कैसे हुई थी। 2008 में जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल जब IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक समस्या बहुत ज्यादा फेस की, जो थी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना। उन्होंने नोटिस किया कि ये समस्या सिर्फ उनकी ही नहीं थी, बल्कि उनके सारे दोस्त भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने में समस्या फेस कर रहे थे और उन्हें बार बार अलग अलग रेस्टोरेंट से बात करके खाना ऑर्डर देना पड़ता था। ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा क्यों न कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसकी मदद से लोग अपनी पसंद का खाना किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकें, वो भी बिना किसी फोन कॉल के। और उसी आइडिया की बेसिस पर उन्होंने फूडीबे नाम की अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसे साल 2010 में बदलकर जोमेटो कर दिया गया। और शुरुआत में इंटरनेट के यूजर ज्यादा नहीं थे, इसीलिए ये वेबसाइट उस समय तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन समय बीतने के बाद जब इंटरनेट सस्ता हुआ और इसकी पहुंच बढ़ी, तब लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना भी शुरू कर दिया। अब जोमेटो के पास ग्रो करने के लिए भारत की पूरी मार्केट खुली थी, क्योंकि उस समय का कोई भी कंपटीटर भारत में मौजूद ही नहीं था। लेकिन जोमेटो का अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि अगस्त 2014 में उनका सबसे बड़ा कंपटीटर मार्केट में आ गया था। अब शुरुआत में तो स्विगी पर भी सिर्फ 25 रेस्टोरेंट ही लिस्टेड थे, लेकिन 2019 आते आते इसने अपनी मार्केट पर इतनी तेजी से पैर जमा लिए कि रेस्टोरेंट का ये नंबर 40,000 क्रॉस कर गया। और फिर यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा करने की लड़ाई। अब ये दोनों कंपनियां नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या कर रही हैं, इसे समझने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे पैसे कमाते हैं। तो बेसिकली देख लिया जाए तो ये दोनों ही कंपनियों का बिजनेस मॉडल लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिसमें ये 3 मुख्य बिजनेस सेगमेंट से पैसा कमाते हैं। पहला है फूड डिलीवरी सर्विस, दूसरा है एडवर्टाइजिंग सर्विस, तीसरा है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। फूड डिलीवरी बिजनेस में ये दोनों ही कंपनियां कस्टमर के खाने का ऑर्डर लेकर उसे सुनियोजित रास्तों से कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम करती हैं और अपनी इस सर्विस के बदले में कंपनी हर ऑर्डर पर कमीशन लेती है। वहीं एडवर्टाइजिंग सर्विस में ये अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाकर पैसा कमाती हैं। यानी कि आप जोमेटो या स्विगी ऐप पर किसी डिश को सर्च करते हैं तो आपको कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं और उसको नंबर 1, 2, 3 पर शो कराने के लिए या फिर किसी रेस्टोरेंट का विज्ञापन चलाने के लिए जोमेटो या स्विगी उस रेस्टोरेंट से पैसे चार्ज करता है। अब बात करें बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो स्विगी या जोमेटो के पास ये सारी जानकारी मौजूद होती है कि किस राज्य के किस हिस्से में कौन सा फूड आइटम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से अगर आप कोई नया रेस्टोरेंट खोलकर जोमेटो से जुड़ते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के डिशेज रखने चाहिए, उनका प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। अब इस तरह ऊपर से देखें तो इनका बिजनेस मॉडल काफी कमाल का लगता है। इस मॉडल पर इन्वेस्टर्स ने भी इन कंपनियों में खूब इन्वेस्ट किया। अगर हम स्विगी की बात करें तो इनके लॉन्च होने के 1 साल बाद ही यानी 2015 में इन्वेस्टर्स ने $2 मिलियन की फंडिंग की थी और वहीं जोमेटो को उसका पहला इन्वेस्टर 2010 में मिला था, जो थे भारत के फेमस बिजनेसमैन और इन्वेस्टर संजय भिखचंदानी, और उन्होंने इस कंपनी में $1 मिलियन की फंडिंग की थी। इस तरह से इन दोनों ही कंपनियों के बेहतरीन बिजनेस मॉडल को देखकर और भी इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। मगर इसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि जोमेटो और स्विगी एक लॉस मेकिंग कंपनी बनकर रह गए हैं? तो दोस्तों, अगर हम इसकी वजह जानने के लिए भारत की फूड डिलीवरी मार्केट का कंपैरिजन यूएस की मार्केट के साथ करें तो पता चलता है कि 2024 में भारत की जो फूड डिलीवरी मार्केट 43.47 बिलियन डॉलर की थी, वो 2030 में $152 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। वहीं 2024 में यूएस की मार्केट 83.41 बिलियन की थी, जो अगले 6 साल बाद यानी 2030 में $505.50 बिलियन की हो जाएगी। यानी भारत की फूड डिलीवरी मार्केट अभी यूएस की मार्केट से छोटी है, पर हमारा ग्रोथ रेट यूएस से काफी ज्यादा है। मगर एक चीज जिसमें इंडियन मार्केट यूएस से काफी पीछे रह जाती है, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और फिलहाल भारत में स्विगी और जोमेटो के लिए यही इनके लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के आसपास है, जिस पर कंपनी 30% का मार्जिन कमाती है। वहीं भारत में एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ $5 है।
जिस पर कंपनी बड़ी मुश्किल से 20% का मार्जिन अर्न कर पाती है और इसी 20% में कंपनी को सॉफ्टवेयर, राइडर्स और लॉजिस्टिक्स जैसे भी खर्चे निकालने पड़ते हैं, जिन्हें निकालने के बाद प्रॉफिट के नाम पर कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचता, बल्कि कंपनियों को उल्टा अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जोमेटो या स्विगी जितने भी ऑर्डर डिलीवर करती हैं, उनमें मैक्सिमम ऑर्डर पर इन्हें लॉस का ही सामना करना पड़ता है। अगर हम इनके 2020 में हुए लॉसेस की बात करें तो जोमेटो को 2367 करोड़ और स्विगी को 3320 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। साल 2020 में हुए नुकसान के लिए हम इसे एक एक्सक्यूज दे सकते हैं, क्योंकि उस साल कोरोना तबाही मचाए हुआ था और लोग बाहर का खाना पूरी तरह अवॉइड कर रहे थे। इससे न सिर्फ रेस्टोरेंट्स को नुकसान हुआ, बल्कि फूड डिलीवरी कंपनियों को भी बहुत बुरे दिन देखने पड़े। लेकिन 2021 में सिचुएशन काफी बेहतर हो गई थी, फिर भी जोमेटो और स्विगी लॉस में ही रहे। यहाँ तक कि 2022 में जोमेटो को 1220 करोड़ और स्विगी को 3628 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन अब 2025 में जोमेटो को 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि स्विगी अभी भी लॉस में है। जून 2025 तक 1197 करोड़ का घाटा रहा। लेकिन इतने सारे लॉसेस के बावजूद भी दोनों कंपनी में नंबर 1 बनने की लड़ाई अभी भी जारी है, जिसकी वजह से न तो ये फूड आइटम पर दिए जाने वाले ऑफर्स को बंद कर रहे हैं और न ही इनके एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी देखने को मिल रही है। अगर सिर्फ फूड आइटम्स पर दिए जाने वाले ऑफर्स की बात करें तो ये दोनों ही कंपनियां अक्सर लोगों को 30 से 40% का डिस्काउंट देती ही रहती हैं। हालांकि उन ऑफर्स में से काफी हद तक कवर भी कर लेते हैं। अगर कोई डिश रेस्टोरेंट में 100 रुपए की मिलती है तो जोमेटो या स्विगी में उसका प्राइस 115 या 120 का होता है, तो फिर यहाँ पर दिए जाने वाले आधे डिस्काउंट को ये वहीं से कवर कर लेते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट के मालिक को भी कस्टमर को रेस्टोरेंट पर बैठाकर खाना खिलाने से ज्यादा प्रॉफिट उनके घर पर फूड डिलीवरी करने में होता है। इसीलिए वो जोमेटो या स्विगी को 15 से 20% का डिस्काउंट भी देते हैं। यानी मान लीजिए किसी डिश का रेगुलर प्राइस 100 रुपए है, तो फिर रेस्टोरेंट जोमेटो या स्विगी को 80 से 85 रुपए में देती है। इससे ये कंपनियां 30 से 40% तक का डिस्काउंट कुछ हद तक कवर करके नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ फूड डिलीवर कर रही हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर और डिलीवरी पर्सन को दिए जाने वाले पैसे वो खुद की जेब से ही दे रही हैं। इसी वजह से कंपनियां लॉसेस का सामना कर रही हैं। यहाँ तक कि जोमेटो और स्विगी ने प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ दूसरे अल्टरनेटिव बिजनेस भी शुरू कर दिए हैं और दोनों नए आइडियाज के साथ खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में स्विगी ने स्विगी जीनी नाम की एक नई सर्विस शुरू की है। अब ये जीनी करता क्या है? मान लो आप ऑफिस में कोई जरूरी फाइल ले जाना भूल गए हैं, लंच बॉक्स छूट गया है, फार्मेसी से कोई मेडिसिन या फिर कोई ग्रोसरी आइटम मंगवाना है, तो फिर इन सारी चीजों को कम समय में उनकी लोकेशन पर पहुंचाने का काम स्विगी जीनी करता है। ये सर्विस अभी सिर्फ बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ जैसी कई बड़े सिटीज में शुरू की गई है, जहां से यूजर्स का काफी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्विगी ने स्विगी इंस्टामार्ट भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए वो काफी कम समय में ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी स्विगी अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इसी इंस्टामार्ट को ही बढ़ाने में कर रही है, क्योंकि आने वाले सालों में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट साइज ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट के मुकाबले कई गुना बड़ा होने का अनुमान लगाया गया है। अब अगर हम बात करें कि जोमेटो क्या कर रहा है, तो वो भी इंस्टामार्ट सर्विस से 10 मिनट डिलीवरी ऑप्शन लेकर आया है, जिसके लिए उन्होंने कई सारे डार्क स्टोर भी बनाए हैं। इन स्टोर्स पर कई सारी डिशेस पहले से ही बनी रहती हैं और जब भी कोई ऑर्डर आता है, खाने को गर्म करके उसे तुरंत डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह जोमेटो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही फूड डिलीवर कर पा रहा है। इसके अलावा जोमेटो के पास काफी सारे रेस्टोरेंट्स की जानकारी तो है ही, इसीलिए उन्होंने उनकी जरूरत को समझते हुए उनके साथ फूड डिलीवरी के अलावा एक नया बिजनेस शुरू किया है, जिसका नाम है हाइपर प्योर। यानी जोमेटो सिर्फ रेस्टोरेंट की बनाई हुई डिशेज को ही डिलीवर नहीं करता, बल्कि वो हाइपर प्योर के जरिए उन डिशेज को बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल्स भी रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है। इसी तरह जोमेटो भी स्विगी की तरह ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में पैर जमा रहा है, जहां इस बिजनेस के लिए उन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया है। तो इस तरह से जोमेटो और स्विगी अपने लॉसेस को कवर करके प्रॉफिटेबल कंपनी बनने के लिए काफी ट्राई कर रहे हैं। हालांकि ये सर्विस कितनी सक्सेसफुल होती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।